आदेश सभी भक्तों को आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज आज आपको ये बताऊंगा कि गायत्री मंत्र जाप दिव्य साधना। इस साधना को करने के बाद साधक को कुंडलिनी शक्ति जो है वो भी उनकी जागृत होती है और उन्हें ध्यानस्थ जाप विधि भी प्राप्त हो जाती है। और कोई साधक को मंत्र जाप करना है या कोई साधना करनी है तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9512096479, ये व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप नंबर के जरिए भी बातचीत कर सकते हो इस नंबर से। और दूसरी और वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है यही, आप वहाँ से भी देख के मुझसे बातचीत कर सकते हो। साधक को इस साधना को कैसे करना है? गायत्री मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। जो रुद्राक्ष की माला लोगे आप, सिद्ध हुई रुद्राक्ष की माला लेनी है जो सिद्ध की गई है, उस माला को आप को लेना है। या किसी साधक के रुद्राक्ष की माला सिद्ध करते आती है वो माला भी ले सकते हो आप। और किसी को रुद्राक्ष की माला सिद्ध चाहिए तो मुझसे बातचीत कर सकते हो, मुझसे भी आपको रुद्राक्ष की माला मिल जाएगी सिद्ध की हुई। वो रहता कि उस रुद्राक्ष की माला सिद्ध हुई जो रहती है उसके मंत्र जाप करते हैं उस माला पे, तो फिर शीघ्र ही प्रभाव देता है, मंत्र शीघ्र ही जागृत होता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग मंत्र जाप के लिए अलग अलग माला रखनी पड़ती है। एक ही माला में आप अनेकों मंत्र जाप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप एक ही माला पे आप अनेकों मंत्र जाप भी कर सकते हो और मंत्र भी सिद्ध कर सकते हो। गायत्री मंत्र जाप में क्या रहता है, आप इस जाप को जितना ज़्यादा कर सकते हो, नवरात्रि में भी आप इस मंत्र जाप को साधना को प्रारंभ कर सकते हो। 21 दिन के लिए आपको इस साधना करनी है। 21 दिन तक आपको इस मंत्र का जाप करना है जिससे आपको शीघ्र ही प्रभाव मिलेगा। आपको बता रहा हूँ मैं, रुद्राक्ष के माला पे आसन आपको लेना है, आसन मंत्र बोलना है। अगर किसी के पास आसन मंत्र नहीं है मुझसे भी बातचीत कर सकते हो, आपको आसन मंत्र भी मिल जाएगा। आसन मंत्र बोलना है तो फिर सुरक्षा मंत्र बोलना है, तो फिर इस मंत्र का जाप शुरू करना है। रहता है कि सुरक्षा मंत्र भी आप जाप करते हो, सुरक्षा मंत्र का जाप करने के बाद कोई भी मंत्र का आप जाप करते हो तो फिर उसमें आपको ये फ़ायदा मिलता है, कोई दूसरी और शक्ति आपके पास आती है भीतर तो फिर आपके उस चक्र, सुरक्षा चक्र जो रहता है उसके अंदर प्रवेश नहीं करते। खराब शक्ति जो रहती है वो भारी रहती है और जो दिव्य शक्ति जो रहती है, दिव्य यानी देवी देवताओं की जो गण रहते हैं उनकी शक्ति रहती है वो उस चक्र के अंदर प्रवेश करती है। यानी जो खराब शक्ति जो रहती है, नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा वो चक्र, सुरक्षा चक्र के बाहर ही रहती है। यानी जो पॉजिटिव शक्ति रहती है वो सुरक्षा कवच के अंदर रहती है। यानी आपको चीज़ प्राप्त के लिए आती है, आपको चीज़ प्राप्त होती है। इस मंत्र को जाप करने से आपको मेडिटेशन यानी कि आपको मंत्र जाप में ध्यानस्थ होते भी आपको पता चलेगा। और इस मंत्र का आपको सबसे पहले फ़ायदा क्या है, आपको जो मंत्र जाप करोगे उससे आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी। समझे? सबसे पहले तो साधक को कोई भी आपको जाप करना है तो फिर जाप में बैठना है, सबसे पहले आपको गायत्री मंत्र का ही पाठ करना है, तो फिर आपको कोई भी मंत्र का जाप करना है। फलदायी मंत्र है, इस मंत्र को जाप करने से आपको अनेकों चीज़ें प्राप्त होगी। गायत्री मंत्र तो सबको पता है, पर जाप विधि कैसे करना है वो किसी को पता नहीं। अगर आपको वीडियो में पता भी नहीं चला होगा मुझसे बातचीत कर सकते हो आप, व्हाट्सएप के जरिए भी आपको वहाँ पे और विधि विधान बता दूंगा। किसी के पास में आसन मंत्र नहीं है या सिद्ध रुद्राक्ष की माला नहीं है तो मुझसे बातचीत कर सकते हो आप, मुझसे भी आपको माला और आसन मंत्र मिल जाएगा। किसी को साधना पद्धति में पता नहीं चलता है तो भी मुझसे बातचीत कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो दिया है 9512096479, इससे आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। साधक को कभी भी कोई भी साधना सोच समझकर करनी चाहिए, उतावल में कोई साधना नहीं करनी चाहिए, विधि विधान से करनी चाहिए, क्योंकि साधना एक बार शुरू कर दी तो पूर्ण
ख़त्म करनी रहती है तभी आपको कोई चीज़ की फल प्राप्ति मिलती है। जिसमें अगर आप साधना अखंडित छोड़ देते हो उसमें देवी देवता की फटकार भी लगती है और देवी देवता नाराज़ भी हो जाते, रूठ जाते, जिससे दूसरी बार और आप साधना में बैठोगे और देवी देवता जल्दी आपको खुश मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं करेंगे और खुश भी नहीं होंगे और आपके ऊपर उनकी कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए आप कोई भी साधना करोगे तो गुरु के मार्गदर्शन के नीचे, अगर आपके गुरु नहीं है तो गुरु बनाओ, अच्छा गुरु बनाओ जो आपको ज्ञान दे पाए, वो गुरु बनाना है, तब जाके साधना पद्धति में उतरना है। अगर आप साधना पद्धति में ऐसे ही उतरोगे बिना गुरु के तो फिर आपको सफलता ही प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त कभी नहीं होगी, क्योंकि साधना पद्धति में गुरु का होना आवश्यक है। साधना में जो आपको मार्गदर्शन दे पाए उनका होना आवश्यक है, क्योंकि साधना में गुरु मार्गदर्शन जरूरी चाहिए, क्योंकि अनुभव आते अनुभव का उत्तर भी देना रहता है। वो अनुभव का उत्तर आपको गुरु ही दे पाएंगे। आपको तो साधना में बैठोगे आप कोई भी, अभी मैंने आपको गायत्री मंत्र की गायत्री साधना बताई, उस साधना को बैठने के बाद मंत्र जाप आप जब करोगे, उस मंत्र जाप का अनुभव आपको जितना पड़ेगा उसका उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपको तो ये सब कुछ पहली बार नजर आएगा। उसका उत्तर मुझे प्राप्त है, आप तो फिर मुझे पूछ सकते हो, समझे। अगर आपको ऐसे अनेकों चीज़ों में अनुभव आते हैं पर आपको उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको उसका भेद पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें बताई दी जाएगी। इसके लिए साधना में गुरु का होना आवश्यक है। कोई भी मंत्र जाप करोगे तो मंत्र भी सोच समझ कर करना है, मंत्र शुद्ध और मंत्र पूरा जाप कर लेना है, यानी पाठ कर लेना है। मंत्र जो है समझे, वो पूर्ण मंत्र पाठ करना है। अगर आपसे कोई भी मंत्र चूक जाते तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, एक दो अक्षर भी आपसे चूक जाते मंत्र जाप में तो भी आपको चीज़ के बारे में सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसके लिए पहले मंत्र जाप कर लेना है, मंत्र जाप करने के बाद तो फिर इस साधना को शुरू करना है, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। आदेश।